जरा सोचिए, जंगल के राजा शेर का रोमांस सिर्फ 20 सेकंड का होता है, फिर वो ऐसे अलग हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये रोमांसन का टाइमिंग छोटा जरूर है, लेकिन शेर और शेरनी एक ही दिन में 40 बार तक रोमांस करते हैं और ये सिलसिला 4 से 5 दिन तक लगातार चलता है। इसके बीच न खाना, न नींद, न आराम, बस यही एक काम ही शेर और शेरनी करते रहते हैं। क्या इतना ज्यादा रोमांस करना शेर की मजबूरी है? कुदरत ने जंगल के राजा शेर को ऐसी अजीब मजबूरी क्यों दी है? असली वजह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले शेर का थोड़े गुप्त राज समझ लेते हैं। शेर अकेले नहीं रहते, वो प्राइड यानी समूह में रहते हैं। एक प्राइड में 5 से 10 शेरनियां, उनके बच्चे और 2 से 3 नर शेर होते हैं। और कमाल देखिए, सारी शेरनियां आपस में रिश्तेदार होती हैं, माँ, बहनें, मौसी, बेटियां। शेरनी अपनी जिंदगी भर एक ही प्राइड में रहती है, लेकिन नर शेर, उन्हें 3 साल की उम्र में प्राइड से निकाल दिया जाता है। फिर वो जंगल में भटकते हैं और 5 से 6 साल की उम्र में किसी दूसरी प्राइड पर जबरदस्ती कब्जा करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि नर राजा सिर्फ 2 से 3 साल ही गद्दी पर रह पाता है, इससे पहले कि कोई और जवान शेर उसे हराकर भगा दे। अब आते हैं उस शॉकिंग कहानी पर जिसके लिए आप आए हैं। शेरनी का गर्भधारण साइकिल, जिसे एस्ट्रस कहते हैं, हर 16 दिन में आता है और सिर्फ 4 से 7 दिन तक रहता है। इस छोटे से टाइम में शेर और शेरनी संबंध बनाते हैं हर 15 से 30 मिनट में एक बार, पूरे दिन में 40 से 50 बार तक, और कुछ केसेस में तो ज्यादा बार तक भी रिकॉर्ड हुआ है। हर सेशन सिर्फ 15 से 21 सेकंड का होता है और ये सिलसिला 4 से 5 दिन तक लगातार चलता है। उस वक्त न खाना, न आराम, बस यही काम। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बार क्यों? जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। शेरनी का बॉडी बाकी जानवरों जैसा नहीं है। उसका ओव्यूलेशन यानी अंडाणु तब रिलीज होता है जब संबंध बनाते समय उसे दर्द होता है। और दर्द क्यों? क्योंकि नर शेर के अंग पर छोटे छोटे कांटे जैसे स्पाइन्स होते हैं जो विड्रॉ के समय शेरनी को पेन देते हैं। यही पेन उसके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अंडाणु रिलीज करो। मतलब बिना दर्द, बिना बार बार संबंध, गर्भ ही नहीं ठहरता। साइंटिस्ट का कहना है कि सफलतापूर्वक एक बार गर्भधारण के लिए लगभग शेर को 500 से 1000 बार तक संबंध बनाने पड़ते हैं। यानी नेचर ने इस प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाया है कि सिर्फ सबसे फिट और सबसे ताकतवर शेर ही अपनी पीढ़ी आगे बढ़ा सके। और एक चालाक ट्रिक भी है शेरनी के पास। वो कभी कभी प्राइड के अलग अलग नर शेरों के साथ संबंध बनाती है। क्यों? ताकि किसी को पक्का पता न चले कि बच्चा किसका है। और जब कोई नया शेर प्राइड पर कब्जा करता है तो वो सबसे पहले पुराने राजा के बच्चों को मार देता है ताकि शेरनी जल्दी से उसके बच्चे पैदा कर सके। ये है क्रूर लेकिन सच्चा नेचर का नियम। 105 से 110 दिन की प्रेगनेंसी के बाद शेरनी एक सिक्लूडेड जगह पर जाकर 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बच्चे अंधे और बेबस होते हैं। 6 से 8 हफ्ते तक वो उन्हें छुपाकर रखती है, फिर प्राइड में लाती है। और यहाँ एक अद्भुत बात होती है, सारी शेरनियां मिलकर सब बच्चों का दूध पिलाती हैं, अपने और दूसरों के बच्चों में फर्क नहीं करती। 11 महीने में बच्चे शिकार में ज्वाइन करते हैं और 2 साल में पूरी तरह सीख जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सेरेंगेती जैसे इलाकों में 86% बच्चे 2 साल से पहले ही मर जाते हैं। अब कुछ और गजब की बातें जान लीजिए। शेर का असली हथियार उसकी दहाड़ है, जो 114 डेसिबल तक तेज होती है, यानी एक जेट इंजन जितनी तेज, और 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शेर रात में इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। एक बार में 30 से 40 किलो मांस खा सकता है, यानी एक इंसान का पूरा हफ्ते का खाना एक बैठक में। और कमाल देखिए, इतनी ताकतवर होने के बावजूद उसका शिकार सिर्फ 20 से 30% बार ही सक्सेसफुल होता है। बाकी 70% बार उसे खाली पेट लौटना पड़ता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि शेर स्लीपिंग के दौरान खर्राटे भी मारते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और आखिरी इंटरेस्टिंग बात, शेर की आज 2 मेन सबस्पीशीज हैं, अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन। दोनों साइंटिफिकली एक ही स्पीशीज हैं, पैंथेरा लियो, लेकिन फर्क सिर्फ साइज और हैबिटेट का है। एशियाटिक लायन आज सिर्फ गुजरात के गिर जंगल में बचे हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 600 के करीब। और भारतीय होने के नाते ये हमारे लिए गर्व की बात है।